90% लोग पैसे के मामले में गलत फैसले क्यों लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत कम पैसे कमाकर भी संतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी परेशान रहते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे अमीर बनते जाते हैं और कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी अचानक सब खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा सिर्फ गणित है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? सच ये है, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है। पैसा इंसानी व्यवहार है और इसी बात को बहुत गहराई से समझाया गया है किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। इस किताब के अनुसार ज्यादातर लोग पैसे की कमी की वजह से गरीब नहीं रहते, बल्कि पैसे के बारे में गलत सोच की वजह से गलत फैसले लेते हैं। आज हम समझेंगे पैसे से जुड़ी 3 ऐसी सच्चाइयां जो आपकी पूरी सोच बदल सकती हैं। 1. पैसा गणित नहीं, व्यवहार है। हम अक्सर सोचते हैं अगर किसी को पैसे का ज्ञान है तो वो हमेशा सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स समझते हैं, लेकिन फिर भी गलत निवेश कर देते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे साधारण लोग जिन्होंने कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली, वे धीरे धीरे बहुत पैसा बना लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से चलता है। उदाहरण के लिए, जब मार्केट गिरती है तो बहुत लोग डर जाते हैं, वे घबराकर अपने निवेश बेच देते हैं। लेकिन कुछ लोग शांत रहते हैं, वे समझते हैं कि गिरावट अस्थायी है। यही फर्क उन्हें लंबे समय में अमीर बनाता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप पैसे के बारे में कितना जानते हैं। असली सवाल ये है कि आप तनाव और लालच के समय कैसे व्यवहार करते हैं। 2. अमीर बनने का असली राज। समय बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी चाहिए या कोई बड़ा बिजनेस, लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया के बहुत सारे अमीर लोगों ने एक ही चीज की वजह से पैसा बनाया है। समय, छोटे छोटे निवेश, लंबे समय तक। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करता है और वो ये काम 20 या 30 साल तक करता है। शुरुआत में उसका पैसा धीरे बढ़ेगा, लेकिन समय के साथ वही पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इंतजार नहीं कर पाते। वे जल्दी अमीर बनना होता है, वे जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं और इसी जल्दबाजी में वे बड़े जोखिम लेते हैं और अक्सर पैसा खो देते हैं। सच्चाई ये है, धैर्य बोरिंग लगता है, लेकिन वेल्थ अक्सर बोरिंग डिसीजन से बनती है। 3. अमीर दिखना और अमीर होना अलग चीज है। ये शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुत लोग अमीर बनना नहीं चाहते, वे अमीर दिखना चाहते हैं। महंगी कार, महंगे कपड़े, महंगे फोन, महंगे घर, यह सब अक्सर एक ही कारण से खरीदे जाते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। जब आप किसी को महंगी कार में देखते हैं तो आप कार को नोटिस करते हैं। आप सोचते हैं ये व्यक्ति कितना सफल होगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जिसने वो कार खरीदी है उसने शायद अपनी बहुत सारी सेविंग्स खर्च कर दी। इसका मतलब ये है, लोग अक्सर अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे दूसरों को सफल दिखना चाहते हैं। लेकिन असली अमीर लोग अक्सर ऐसा नहीं करते। वे दिखावे से ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को महत्व देते हैं। वे पैसा खर्च करने से ज्यादा पैसा बचाने और बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे असली अमीर लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं। 4. पैसा आज़ादी देता है। किताब की सबसे गहरी इंसाइट शायद ये है, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, पैसा आपको आज़ादी देता है। आज़ादी अपना समय खुद तय करने की, आज़ादी ऐसा काम करने की जो आपको पसंद हो, आज़ादी ना कहने की। बहुत लोग सोचते हैं पैसा मतलब लग्जरी, लेकिन असली वेल्थ है कंट्रोल ओवर योर टाइम। जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तो आप मजबूरी में फैसले नहीं लेते, आप डर की वजह से काम नहीं करते, आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं। और यही असली अमीरी है। 5. सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल। अगर इस पूरी किताब को एक वाक्य में समझना हो तो वो ये होगा, पैसा कमाना स्किल हो सकता है, लेकिन पैसा संभालना कैरेक्टर है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कुछ सालों में सब खो दिया क्योंकि उन्हें पैसा संभालना नहीं आता था। दूसरी तरफ कुछ लोग धीरे धीरे पैसा बचाते हैं, वे बड़े जोखिम नहीं लेते, वे दिखावे से बचते हैं और समय के साथ उनकी वेल्थ बढ़ती जाती है। इसलिए असली फाइनेंशियल स्किल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बचाते हैं
और कितने समय तक उसे बनाए रखते हैं। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें तो पैसे की असली सच्चाई ये है, पैसा सिर्फ इनकम का खेल नहीं है, यह व्यवहार का खेल है, धैर्य का खेल है और सोच का खेल है। अगर आप जल्दबाजी से बचते हैं, दिखावे से बचते हैं और समय को अपना साथी बनाते हैं तो धीरे धीरे वेल्थ बनना शुरू हो जाती है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का। अगर आपको आज की ये इनसाइट पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पैसे के बारे में सही सोच बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। और अगर आप ऐसी ही किताबों की गहरी इनसाइट सरल हिंदी में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की कहानी नहीं बताते, हम उन आइडियाज को समझते हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। इस वीडियो की एक सबसे बड़ी सीख क्या लगी आपको? किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये समझाती है कि पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, सोचने का खेल है। तो कमेंट में जरूर बताइए, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा संभालना मुश्किल है, धैर्य रखना सबसे मुश्किल है। आपके अनुसार सबसे सही कौन सा है? और अगर आपको ऐसी अगली वीडियो में हम समझेंगे क्यों कभी कभी हमारी सबसे बड़ी रुकावट दुनिया नहीं हम खुद होते हैं। धन्यवाद।